मोदी का आज अयोध्या दौरा, अयोध्या को देंगे नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, देश में शुरू करेंगे अमृत भारत ट्रेन की सेवा। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन, अयोध्या से 6 नई वंदे भारत ट्रेन की भी करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी करेंगे उद्घाटन, राम मंदिर की वास्तुकला को नए टर्मिनल पर दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार अयोध्या, प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक करेंगे 9 किलोमीटर का लंबा रोड शो। एयरपोर्ट से धर्मपथ और रामपथ होते हुए रेलवे स्टेशन तक बनाए गए 40 मंच 1400 से ज्यादा कलाकार करेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत। अयोध्या को सजाने के लिए करीब 1.5 लाख क्विंटल फूल लाए गए, 800 से ज्यादा कलाकारों ने की फूलों से सजावट। पीएम मोदी अयोध्या को 11,100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात, राम मंदिर तक पहुंचने वाली 4 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 2,180 करोड़ के ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखेंगे, यूपी में 4,600 करोड़ की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास में लगे कर्मियों से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, आम लोगों से भी की मुलाकात। अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के विजन में अनुरूप बनाकर इतना सुंदर रेलवे स्टेशन जिन हाथों ने इसे बनाया उनका धन्यवाद। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में कई चीजें नई, करीब 100 फुट का बनाया जाएगा रूफ प्लाजा, रेल मंत्री ने दी जानकारी। अश्विनी वैष्णव ने बताया 30 से 35 हजार की है स्टेशन की क्षमता, 1 लाख यात्री हर रोज आने के हिसाब से स्टेशन हो रहा है तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को पुनः विकसित किया जा रहा है। स्टेशन को 1 लाख यात्रियों के लिए विकसित किया गया, वंदे भारत और अमृत भारत अलग अलग तकनीक पर बनी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम योगी ने अयोध्या में देखी तैयारियां, रेलवे स्टेशन का लिया जायजा, रैली ग्राउंड भी गए। सीएम योगी से मुलाकात कर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, लोकार्पण के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। वीके सिंह ने कहा, हमारे मंत्रालय ने कोशिश अयोध्या के अनुरूप एयरपोर्ट हो, जब यात्री आए तो रामनगरी का उन्हें एहसास हो। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किए जाने पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुशी जताई, कहा स्वागत योग्य फैसला। स्वामी प्रसाद मौर्य की सरकार से अपील, देश के सभी मंदिरों में वाल्मीकि समाज का पुजारी रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी, ड्रोन से निगरानी की तैयारियां। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटे सीएम योगी अयोध्या में अतिथि गृह का निरीक्षण किया। अयोध्या में रामलला की मूर्ति पर वोटिंग पूरी, निर्माण समिति के अध्यक्ष करेंगे फाइनल फैसला, 3 दिन में होगा मूर्ति पर आखिरी फैसला। रामलला की तीनों प्रतिमाएं बेहद सुंदर, चुनना मुश्किल हो गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम अंतिम दौर में, पत्थरों की सफाई और घिसाई के काम में जुटी महिलाएं। उदयपुर के शिल्पकार इकबाल सक्का ने बनाए रामलला के स्वर्ण चरण पादुका, करीब 200 मिलीग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण, कांग्रेस बोली सही समय पर लिया जाएगा फैसला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा विपक्ष जाए या ना जाए उनसे मंदिर की भव्यता नहीं होगी कम। निमंत्रण मिलने के लिए तरस रहे हैं हम, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, सीएम हेमंता का बयान। हेमंता ने राहुल गांधी पर तंज कसा, मेरी तरह उन्हें भी नहीं मिला निमंत्रण, लेकिन बाद में दर्शन के लिए जा सकते हैं राहुल। हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, बाबर से डरते हैं ये लोग, जब हिंदू आबादी का दबाव बढ़ेगा तभी वो लोग वहां जाएंगे। ममता बनर्जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर बीजेपी का निशाना, सुकांत मजूमदार ने ममता को कहा हिंदू विरोधी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराते, शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड ने उठाए सवाल। राम मंदिर के लिए शताब्दियों का करना पड़ा इंतजार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो प्राण प्रतिष्ठा में ना आए, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। राम मंदिर उद्घाटन पर बोले सीताराम येचुरी, ये धर्म का खुला राजनीतिकरण है, धर्म का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए नेता तो जाएंगे, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। अयोध्या नगरी की परिकल्पना साकार हो रही है, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म, आज दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाएंगे नए मंत्रियों को शपथ। जेडीयू का अध्यक्ष बनते ही एक्शन में नीतीश कुमार, सीतामढ़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के लिए किया गया देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का ऐलान। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे कोई पद या दावेदारी नहीं करनी, बिहार के अच्छे कामों को देश भर में घूम कर बताऊंगा। सीएम नीतीश के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, ऐसा कुछ नहीं है,
केसी त्यागी ने कहा, ये उस पार्टी का प्रचार है जो हमारी मित्र थी। राजनीति में मतभेद और वैचारिक मतभेद होते हैं। सीएम नीतीश के अध्यक्ष बनने पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पिछले 2 महीने से चल रही थी अटकलें। जीतन राम मांझी ने कहा, तेजस्वी को अध्यक्ष बनाने पर ललन और नीतीश के बीच था मतभेद। नीतीश नहीं चाहते कि तेजस्वी बने सीएम। आरजेडी में जेडीयू का विलय ना हो जाए, इस डर से नीतीश फिर बने पार्टी के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, उपेंद्र कुशवाहा का ललन सिंह पर निशाना। जेडीयू के होकर आरजेडी के लिए कर रहे थे काम। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, नीतीश कुमार को जेडीयू प्रेसिडेंट बनाना पार्टी का फैसला। कांग्रेस 4 जनवरी को न्याय यात्रा के लोगों का करेगी ऐलान, संविधान बचाना यात्रा का मकसद। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का मामला, कांग्रेस जनवरी से अलायंस के सहयोगी से करेगी बात। मेरिट के आधार पर होगी सीट शेयरिंग। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर फैसला उद्धव, सोनिया और पवार साहब लेंगे। जितेंद्र आहवाज का बयान, असम में उग्रवाद खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहल। असम सरकार और उल्फा के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर। उल्फा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर बोले सीएम हिमंता, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता ये समझौता। सीएम हिमंता ने कहा, असम की शांति के लिए है समझौता, ये होता या नहीं, हमें जो वोट मिलने हैं वो मिलेंगे। पीएम के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगा शांति का नया युग, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उल्फा सचिव ने भी प्रतिक्रिया दी, हम बेहद संतुष्ट, पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और सीएम का धन्यवाद। उल्फा सचिव अनूप चेतिया ने कहा, हमें उम्मीद जिस समझौते पर किए गए हैं हस्ताक्षर वो जल्द ही जल्द लागू होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, दिल्ली में नड्डा के आवास पर हुई मुलाकात। राहुल गांधी ने अमेठी के विकास को नजरअंदाज किया पर अपने लिए गेस्ट हाउस बनवाया, स्मृति ईरानी का निशाना। अमेठी में डिओस पर भड़की स्मृति ईरानी, तुरंत रिटायर्ड टीचर्स के बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया। दिल्ली में नए साल से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस कर रही है वाहनों की चेकिंग। महाराष्ट्र में नए साल की तैयारियां शुरू, नवी मुंबई नगर पालिका मुख्यालय को किया गया रोशन। सड़क के बीच में फंसा टूटा हुआ विमान, बिहार के मोतिहारी में पिपराकोठी पुल के नीचे ट्रक से ले जाया जा रहा था प्लेन। भोपाल में चला हादसा, स्कूल की छत से क्लास में गिरा प्लास्टर, क्लास में 17 बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। हादसे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया सूचित, शाहजहानाबाद थाने के प्रभारी ने दी जानकारी। पुंछ में रोमियो फोर्स और एसओजी को सफलता, तलाशी अभियान में कसबलारी इलाके में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना और पुलिस ने चलाया खुफिया अभियान, एक ठिकाने से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 4 ग्रेनेड बरामद। दिल्ली में तापमान में लगातार गिरावट, अगले 2 दिन तक शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी। घने कोहरे की वजह से कम हो रही है विजिबिलिटी, देरी से चल रही है दर्जनों ट्रेनें। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। माता वैष्णो देवी मंदिर में इस साल आए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्राइन बोर्ड के सीईओ का बयान। मथुरा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की 7 कोसी परिक्रमा, गोवर्धन मंदिर में किए दर्शन। सीएम धामी ने कहा, यह हमारे भगवान योगेश्वर की भूमि, जहां आना और दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात। अगरतला में रक्तदान शिविर में शामिल हुए सीएम माणिक साहब। श्री श्री गौरांग महाप्रभु के 53वें महोत्सव पर लगा था शिविर। नीना सिंह ने सीआईएसएफ की डीजी का संभाला पदभार, सीआईएसएफ की डीजी बनने वाली पहली महिला बनी नीना सिंह। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते उछाल दर्ज, 4 अरब 47 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। विदेशी मुद्रा भंडार 620 अरब 44 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। रिजर्व बैंक में 22 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट जारी। लद्दाख में सड़क परियोजनाओं के लिए 1170 करोड़ रुपए मंजूर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। सरकार ने सड़क निर्माण में शहरी कचरे के इस्तेमाल की दी इजाजत, हाईवे बनाने में सॉलिड कचरे का होगा इस्तेमाल। केप टाउन टेस्ट से पहले भारत के लिए अच्छी खबर, 3 जनवरी से दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा हो सकते हैं टीम का हिस्सा। रविंद्र जडेजा ने की जमकर प्रैक्टिस, जडेजा ने मैदान पर की गेंदबाजी। सेंचुरियन टेस्ट में बना एक खास रिकॉर्ड, दोनों टीमों के बीच सबसे कम समय में मैच खत्म होने का रिकॉर्ड बना। आईसीसी ने सेंचुरियन टेस्ट को लेकर टीम इंडिया पर लगाया जुर्माना, 10% मैच फीस के साथ ही 2 टेस्ट अंक भी काटे। टेस्ट के 2 अंक कटने पर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लगा झटका, 14 अंकों के साथ 6ठे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा का फ्लॉप शो जारी, हिटमैन ने अब तक साउथ अफ्रीका में 5 टेस्ट मैच में 128 रन बनाए। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर दिया बयान, कहा यही है असली टेस्ट, यहाँ आपको बदलना होगा अपना मिजाज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की हार पर जमकर बरसे सुनील गावस्कर, कहा यहां टेस्ट से पहले टीम इंडिया को अभ्यास मैच खेलना चाहिए था।